Hello बच्चों, let's read the question. The question is sound signal is sent through a composite tube as shown in the figure. The radius of the semicircular portion of the tube is r. Speed of sound in air is v. The sound of source is capable of giving varied frequency in the range of nu1 and nu2 where nu2 is greater than nu1. If n is an integer, then frequency for maximum intensity is given by. तो maximum intensity के लिए frequency जो होगी वो किस तरह से दी जाएगी वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो हमें ये पता होना चाहिए कि जब ए से वेव जाएगी तो एक तो वो इस तरह से सीधी जाएगी और एक वो इस तरह से जाएगी. तो दोनों वेव में क्या होगा, दोनों के वेव के पाथ में कुछ डिफरेंस होगा जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, डेल्टा एक्स कहते हैं. तो जब दो वेव के पाथ में डिफरेंस होता है तो वो क्या करती हैं, आपस में इंटरफेरेंस करती हैं. ये इंटरफेरेंस दो तरह का हो सकता है, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है. कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के ऑर्डर का होता है और डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है वो 2n-1 लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर का होता है. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब देखिए सबसे पहले तो हमें पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा. ये रेडियस r दे रखी है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो डबल हो जाएगी, ये भी r और ये भी r. तो ये वाला ही तो हो गया हमारा 2r पार्ट डिफरेंस. ठीक है, और ये क्या है, एक सेमी सर्कल है. पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई r होता है. तो हाफ का कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन 2 मीन्स पाई r के बराबर हो जाएगा. तो ये वाला जो है पाथ वो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा एक्स वो मेरे पास कितना आएगा, पाई आर माइनस 2 आर. ठीक है, ये रेडियस को या तो स्मॉल ले लीजिए कैपिटल ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये 2 आर के बराबर हो जाएगा. हमारे पास क्वेश्चन में स्मॉल आर है तो हम स्मॉल आर ले लेते हैं. ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया है. ठीक है, इसको हमने स्मॉल आर ले लिया है. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई आर माइनस 2 आर. वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी. ये हमारे पास कितना हो गया, पाई आर माइनस 2 आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आर था फिर ये वाला भी आर था. तो ये वाला जो पाथ हो गया वो तो 2 आर के बराबर हो गया और ये वाला जो पाथ है वो पाई आर के बराबर हो गया. तो अब ये पार्ट डिफरेंस हमारे पास ये आ गया. अब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए. मैंने अभी बताया था इंटेंसिटी मैक्सिमम जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होती है जिसके लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है वो एन लैम्डा के ऑर्डर का होता है. तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि जो पाई आर माइनस 2 आर है मेरा पार्ट डिफरेंस वो एन लैम्डा के ऑर्डर का होगा. ठीक है, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है आपके पास. अब मैं जानती हूँ कि जो मेरा वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है. तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, v अपॉन एफ आ जाएगी. तो यहाँ पर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर देती हूँ. तो ये हो जाएगा पाई आर माइनस 2 आर इक्वल्स टू एन वी अपॉन एफ. हमें निकालनी है फ्रिक्वेंसी फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी. तो फ्रिक्वेंसी यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी एन वी अपॉन आर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई माइनस 2 बचेगा. ठीक है, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए. अब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे, एन वी अपॉन आर पाई माइनस 2, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.